हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग विलोम शब्द पढ़ेंगे। लिखा हुआ है विलोम शब्द, हम सब लोग को पता है, ठीक है, कि हर चीज का उल्टा होता है। लेकिन जो थोड़ी सी जो मेन पॉइंट, अगर वो चीज हमको पता चल जाए तो कभी हम लोग का विलोम शब्द गलत नहीं होगा। कुछ ज्ञान मतलब हम लोग के पास नहीं रह जाता है, कुछ नहीं होता है, जिसकी वजह से विलोम शब्द भी हम लोग के गलत हो जाते हैं। तो इसके लिए आज हम जानेंगे विलोम शब्द कभी हमारा गलत ना हो, क्या होगा, ठीक है ना। देखिए, जिन शब्दों के अर्थ क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। विलोम मतलब विपरीत होता है। विपरार्थी शब्द बोलिए, विलोम शब्द बोलिए, ये सब एक ही चीज है, ठीक है। चाहे विपरीत शब्द बोलिए, विपरार्थी बोलिए, विपरीत अर्थ निकालने वाला शब्द, ठीक। विलोम शब्द लिख लो, यहाँ पर हम विपरार्थी भी लिख देते हैं। विपरार्थी शब्द भी कहते हैं। अभी भी पता चला कि विपरार्थी शब्द लिखने के लिए क्या होता है, समझ में नहीं आ रहा विपरार्थी शब्द मतलब क्या है, तो विपरीत अपोजिट, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का इसका मतलब। फिर देखो कैसे होता है, जो शब्द एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, वही विलोम शब्द होते हैं। उनके विपरार्थी या विलोम शब्द भी कहते हैं। ऐसे बोलते जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं उन्हें ही विलोम या विपरार्थी शब्द कहते हैं। विलोम शब्दों पर विचार करते समय थोड़ी सी बातों का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए? एक वचन का विलोम हमेशा एक वचन में ही होगा। जैसे पुत्र, पुत्र का उल्टा क्या होगा? पुत्री, ठीक है। पुत्र का उल्टा होगा पुत्री। पुत्र भी एक वचन है और पुत्री भी एक वचन है। माता का अपोजिट क्या होगा? पिता। माता भी एक वचन है, पिता भी एक वचन है। जो देशज शब्द होते हैं, देशज के जो विलोम होंगे वो भी देशज में ही होंगे, ठीक है। और अगर हम लोग का देखा जाए कुछ और शब्द अगर तद्भव है, तत्सम है ना। अगर हमारा अग्नि दिया हुआ है तो अग्नि का विलोम क्या होगा? अग्नि का विलोम नीर होगा, ठीक है। और अगर आग का विलोम देखा जाए तो आग का विलोम क्या हो जाएगा? पानी। आग भी हमारा तद्भव है, पानी भी तद्भव है, अग्नि भी हमारा तत्सम है, नीर भी हमारा तत्सम है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे तो हमारा विलोम कभी गलत नहीं होगा। कभी आप अग्नि का पानी नहीं लिख सकते हैं। अग्नि का पानी लिखेंगे, बोलेंगे, हम सोचेंगे हम तो सही लिख करके आए हैं, पर वो गलत हो जाएगा। छोटी सी बात का हमेशा ध्यान रखना कि देशज ही होगा। जिसका जिस लैंग्वेज में होगा उसी भाषा में उसका विपरार्थी शब्द होगा, ठीक है ना। अगर हमारा एक वचन में है तो एक वचन में ही होगा, बहुवचन में है तो बहुवचन में ही विलोम होगा, तद्भव है तो तद्भव में विलोम होगा, और तत्सम है तो तत्सम में ही विलोम होगा। जैसे अगर हम देखें अमृत का विलोम हो जाएगा हमारा विष हो जाएगा अंधकार। अंधकार हमारा क्या है? अंधकार हमारा तत्सम है, तो अंधकार का विलोम क्या होगा? अंधकार का विलोम हो जाएगा प्रकाश। अंधकार का विलोम क्या हो जाएगा? प्रकाश, क्योंकि प्रकाश भी हमारा जो है वो तत्सम ही शब्द है, ठीक है। ऐसे अंधेरे का रोशनी हो जाएगा। अंधेरा जो हमारा है वो तद्भव है और रोशनी जो है वो भी तद्भव, यानी अंधेरा का प्रकाश नहीं होगा विलोम। अंधेरा का क्या हो जाएगा? अंधेरा का विलोम हमारा हो जाएगा रोशनी, ठीक। उसी प्रकार से अगर देखा जाए हमारा आदान का विलोम प्रदान हो जाएगा। आयात होता है, आयात का निर्यात। आयात में आदान मतलब लेना और प्रदान मतलब देना, ठीक है ना, प्रदान करना, तो वो हो गया। इसी प्रकार से अगर देखें हम लोग अबल का क्या हो जाएगा? सबल हो जाएगा, जो अपने में मजबूत हो, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर हम लोग देखें, थोड़ा सा चीज देख लें, राजा का प्रजा हो जाएगा, ठीक है। जीवन का मरण हो जाएगा, और मृत्यु का क्या होगा? जन्म हो जाएगा। मृत्यु भी हमारा तत्सम है और जन्म भी हमारा तत्सम है, ठीक है ना। लेकिन जन्म का हम लोग मृत्यु नहीं लिख सकते, जन्म का मरण ही लिखेंगे, वो तद्भव हो जाएगा। मृत्यु को मरण में परिवर्तित कर दिया, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर हम लोग देखें कि पूर्व का हो जाएगा हमारा पक्षी,
पूर्व का पश्चिम हो जाएगा, ठीक। और अगर इसको पूरब करें तो पूरब का पश्चिम, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से ज्येष्ठ, ज्येष्ठ पढ़ा था जब तत्सम तद्भव, तो ज्येष्ठ क्या था, तत्सम था ना, तो ज्येष्ठ का हमारा विलोम क्या होगा, कनिष्ठ हो जाएगा। ज्येष्ठ मतलब बड़ा, कनिष्ठ मतलब छोटा। लेकिन अगर जेठ होगा, जेठ छोटा का बड़ा लिखेंगे, छोटा का बड़ा लिखेंगे। जेठ का अगर हम बड़ा लिखते तो बड़ा का जो विलोम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, छोटा लिखेंगे, कनिष्ठ नहीं लिखेंगे, कनिष्ठ नहीं लिखेंगे ना। ज्येष्ठ का कनिष्ठ लिखेंगे कि अगर तत्सम है तो इसका विलोम तत्सम ही होगा, तद्भव है तो उसका विलोम तद्भव होगा, ठीक है। अगर हमारा एक वचन में कोई चीज है तो उसका विलोम एक वचन में होगा, बहुवचन में है तो बहुवचन में होगा। उसी प्रकार से अगर हमारा देशज है तो देशज, जो देशज शब्द वह होते हैं जो हम लोग कॉमन भाषा में बोलते हैं, ठीक है ना। अगर सौभाग्य लिखा है, सौभाग्य का क्या हो जाएगा, दुर्भाग्य, और सुख का दुख हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से मुझे लगता है आप लोग समझ ही गए होंगे। और अगर कोई चीज नहीं आता है कि मैम इसका विलोम क्या होगा, बाकी जो विलोम के शब्द एक दूसरे के, वो मैं आप लोग को व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी फोटो खींच के, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।